लो खा 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 लो सभी लोग खा लो। हाँ ठीक है, बाय। ये खा लीजिए सब लोग खा लीजिए, प्लीज खा लीजिए। खा लो अच्छे से खा लो। खा लो 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 खा लो। चलो बाय, लाइक कर दो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने जा रही हूँ छठ पूजा और उसके महत्व को। और आज ये छठ पूजा का जो व्यू मैं सब दिखाने जा रही हूँ, ये बेंगलुरु का है, जो कि मल्लेश वालिया जलकंठेश्वर टेम्पल में। यहाँ पे हाँ हम दिखाएंगे कि कैसे मनाते हैं। वैसे तो भारत में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारे पर्व होते हैं। इसमें से एक छठ पूजा भी होते हैं, जो कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाला एक 4 दिवसीय पर्व है, बड़ा और सबसे कठिन है। ओके, महत्वपूर्ण रति कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। महत्वपूर्ण जो रात्रि होती है वो कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। ठीक है, इसी कारण इस व्रत का नामकरण छठ पर्व हो गया। छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाला छठ पर्व को चैत्री छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले को हम कार्तिक छठ कहते हैं। तो अब मैं जो दिखाने जा रही हूँ वो कार्तिक छठ है। तो छठ का जो व्रत है, व्रत की कथा मैं बताऊंगी आप सबके। पहले व्यू देख लीजिए कैसे यहाँ पूरा एकदम क्राउडेड है, सब बहुत ही कैसा है देख लीजिए। व्यू में दिखाती हूँ। यहाँ कुछ हाँ देख लीजिए, गन्ने से रखा है, वहाँ सब अर्घ दे रहे हैं भक्तजन जितने हैं, और सब फैमिली के मेंबर्स सब वहाँ बैठे हैं। देख लीजिए जो छठ का पर्व कर रहे हैं और उसमें हिस्सा लेने आए। ये ऐसा पर्व है जिसे स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो और यहाँ पे आकाश दीपम का भी पूजा हो रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगी। इसका भी पूजा हो रहा है, देख लीजिए कैसा हो रहा है पूजा। तो मैं बता देती हूँ अब छठ पर्व की कथा। शुरुआत किया करती हूँ छठ पर्व की कथा से। जय छठ मैया। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद ही भी इन्हीं देवी की पूजा करके बच्चे के स्वस्थ सफल और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी मिलता है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व में छठ पर्व की जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है। जो परंपरा है छठ पर्व का बहुत साल से हो रहा है। यह परंपरा कैसे शुरू हुई इसके संदर्भ में पूरा कथा उल्लेख है। और इसका उल्लेख जो मिलता है सब पुराणों से मिलता है। और इनके अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं। एक राजा था जिसका नाम था प्रियव्रत, जिसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र एष्टि यज्ञ का
परामर्श दिया। यज्ञ के फलस्वरूप महारानी ने पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह शिशु मृत था। इस समाचार से पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा और उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी, विश्व के समस्त बालकों की रक्षक हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के सूर्यास्त और समाप्ति के और सूर्यास्त षष्ठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य देव माता गायत्री का जन्म हुआ। और एक बात इसमें एक है, पौराणिक मान्यता, सब पौराणिक मान्यता के अनुसार ही बता रही हूँ कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य में देवी गायत्री का जन्म हुआ था। प्रकृति के षष्ठ अंश से उन्नत षष्ठी माता बालकों की रक्षा करने वाली विष्णु भगवान द्वारा रची गई माता है या फिर माया है। बच्चों के जन्म के छठे दिन छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाए और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए। अन्यथा इस तिथि को षष्ठी देवी का व्रत इस स्थिति में षष्ठी देवी का जो व्रत है होने लगा। एक कथा के अनुसार पांडव अपना सारा राजपाट जुआ में हार गए। तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को जो राजपाट वापस मिला। उनके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी है और इसमें भी छठ का उल्लेख किया गया है। और छठ ना सिर्फ बिहार यूपी बल्कि संपूर्ण भारत में समान हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये रहा छठ का पूरा विवरण मैंने आपको दिया कि कैसे होता है, क्या होता है। ये डिटेल्स मैंने ज़रा इंटरनेट से खोज कर मैंने बताया और अपने से बताती हूँ कि इस पर्व में बहुत ही नियम से पूजा करना पड़ता है। और फल देखिए, फल, गन्ना, खीर, ये सब वो लोग छठी देवी को अर्पण करते हैं। जैसे कि यह नदी तालाब तो नहीं है, तो एक आर्टिफिशियल छोटा सा ये नदी के जैसा यहाँ बनाया गया है। और देख लीजिए फल, हर तरह के फल। इस वक्त फल फ्रूट का दाम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए गन्ना तो यहाँ देना ही है। गन्ना आपको तो ठेकुआ होता है और तरह तरह के मतलब भगवान को जो पसंद होते हैं तरह तरह के उन लोग सब बनाते हैं। व्यंजन घर पे ही बनते हैं सब कुछ। और देखिए कितना अच्छा से दिया जला रहे हैं। अच्छे सुनहरे कपड़े पहनते, नए नए कपड़े सब पहनते हैं। और देखिए अर्घ दे रहे हैं, दूध से दे रहे हैं, पानी से भी देते हैं। यहाँ जितने खड़े हैं यहाँ पे लाइन से जितनी भी माताएं खड़ी है, माताएं बहनें सभी अर्घ दे रही। और जैसे उसे पानी या दूध ऐसे डालेंगे वो सूर्य देवता छठी देवता का नाम लेकर वो अर्घ देगी और मतलब अपने स्थान पे 3 बार ऐसे घूमेगी। देखिए
मैंने बोला था कि पुरुष भी कर सकते, देखिए एक पुरुष भी है, पुरुष भी कर रहे हैं ये पूजा। पुरुष महिला दोनों ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही कर सकती, पुरुष भी कर सकते इस पूजा को। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है सूप। सो हाय एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट छठ पूजा इन इंग्लिश फॉर माय इंग्लिश व्यूअर्स, फॉर माय व्यूअर्स हु डजंट अंडरस्टैंड Hindi thoroughly. So let's start. Chhat Puja, the 4-day long auspicious Chhat festival worship of the sun god began with ritual of Nahaya Khaya. Dedicated to about this festival, I am telling very short and sharp. I'll explain you. Dedicated to Chhat is a Hindu festival dedicated to the sun god and his wife Usha in order to thank thanks them thank them for bestowing the bounties of life on earth. The goddess who is worshipping during the famous Chhat Puja is known as Chhati Maiya, also known as Usha, wife of sun god. Meaning of the word Chhat. The word Chhat means sixth, and the festival is celebrated on the sixth day of the month of Kartika of the Hindu lunar Bikram Samvrat calendar. Okay, again I'll repeat. The word Chhat means sixth, and the festival is celebrated on the sixth day of the month Kartika of the Hindu lunar Bikram Samvrat calendar. Ritual. The festival is observed over a period of 4 days. The rituals include holy bathing, fasting, standing in water for long period of time, and offering prayer and food to setting and rising sun. Who observe it? The main worshippers called Parvati are usually women. However, many men also observe this festival as Chhat is not a gender specific festival. Okay. Reasons where we observe this. The festival is observed most elaborately in Maithili province of Nepal, Tarai, Madhya Pradesh region of Nepal, Indian state of Bihar, Jharkhand and UP. It is also more or prevalent in area where migrants from uh, those area have a presence. Thank you so much. As I explained you the viewers, the Chhat Puja is dedicated to the sun god Surya. Surya is the god visible to every being, is the basic of life and all creatures on earth. Along with sun god, Chhati Maiya is also worshipped on this day. According to Vedic astrology, Chhati Maiya or Chhati Mata protect the offering and provides longevity to them. In Hindu religion, the Shashti Devi has also been known as a Manas, the daughter of Brahma. In the Puranas, she is also said to be the mother of Katyayani, who is worshipped on Navratri on the Shashti date. Shashti Devi is said to be Chhat Maiya in the local language of Bihar. As per the legends, Chhat Puja is being performed from the early Vedic period by sages who would fast for days and perform the puja with mantras from Rig Veda. It is believed that Chhat Puja was also performed by Karna, the son of Lord Surya and the king of Anga Desh, which is the modern day Bhagalpur in Bihar. According to another legend, Pandavas and Draupadi
also perform the puja to overcome obstacle in their lives and gain their lost kingdom. For the people from Bihar and other close by area, Chhat Puja is considered as Mahaparv. Chhat, Chaitra Chhat, distinctly known as Chheti Chait. It is observed in Chaitra month of Vikram Samvat. Kartik Chhat, popularly called Chhat, it is celebrated at a very large scale in Kartik month of Vikram Samvat. Chhat Puja is a folk festival that lasts 4 days. It starts with Kartik Shukla Chaturthi and ends with Kartik Shukla uh, Saptami. It is the so Nahaya Khaya day 1. This is the first day of Chhat Puja. This meant that after bathing, the house is cleaned and food after keeping in front of God is eaten to protect the mind from vengeful tendencies. So then again, uh, day 2. Okay, Russia Roti is the second day of Chhat Puja. On this day, devotees are not allowed to drink even a single drop of water. In the evening, they can eat gur ki kheer made up of jaggery called a rasai fruit and chapati. Sandhya Sandhya Arg, day 3rd. On the third day of Chhat Puja, on an arg is offered to the sun god during the Kartik Shukla Sashti. In the evening, a bamboo basket is decorated with fruits, uh, thekua, and rice laddu. After which, devotee offer an arg to the sun with their family. At the time of arg, water and milk is offered to sun god and the Chhati Maya is worshipped from a soup filled with prasad. After the worship of sun god, Chhati Devi song are sung in the night and the Vrat Katha is heard. The day is spent preparing the prasad offering at home. On the eve of this day, the entire household accompanies the vrati to a river bank, pond, or common large water body to make the offerings or arg to the sitting god. It is during